ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस, एक पॉजिटिव है आपका और एक चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। एक पॉजिटिव चार्ज है आपका और एक नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, और ये दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड हैं, और वो फाइनाइट डिस्टेंस को हम 2 × a ले रहे हैं। ओके, देखिए अब पॉजिटिव नेगेटिव इसके प्लेस पे अगर हम प्रॉपर डायग्राम बनाएं तो ये नेगेटिव चार्ज है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लो 2a इस डिस्टेंस से सेपरेट है। तो इस पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो हम नेगेटिव टू पॉजिटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताने वाले फैक्टर को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताए, इसको हम P से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। P जो है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसमें आपका डिस्टेंस होता है एंड वन चार्ज की वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने के लिए, क्योंकि ये जो डाइपोल मोमेंट है इसमें लेंथ और चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो लेंथ है ये बड़ा फैक्टर करेगा। ओके, ये जो लेंथ है यही वेक्टर क्वांटिटी है। लेंथ मतलब जहाँ डाइपोल की डायरेक्शन है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्शन जो है वो हो जाएगी आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन हमने बता दी। एंड इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट वो हो जाएगा आपका कूलम इंटू मीटर। ठीक है, एंड डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला लेंथ के लिए L और चार्ज के लिए A × T। ओके, तो M तो यहाँ है नहीं, तो M 0, लेंथ के लिए हो जाएगा आपका L। ओके, और चार्ज के लिए Q × A × T। ओके, सो T × A। इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला इसका दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेन ये जो डाइपोल है इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि -Q + Q टोटल 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप मिड पॉइंट पे फाइंड करना चाहें तो पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव से टूवर्ड्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं पर भी 0 आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको दोनों देखो, दोनों डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम है, मतलब आपको ऐड होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब हम एक डेरिवेशन करते हैं एक्सिस के लिए। हमने दो चार्जेस रखे हैं, मतलब डाइपोल ही रख लो आप, ये डाइपोल है आपका। ओके, ये पॉइंट A है आपका, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, और ये है आपका B, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ओके, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 2a, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और ये आपका मिड पॉइंट है। ये वाला डिस्टेंस A है, ये वाला डिस्टेंस A है। क्लियर? अब मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पे, ये एक्सिस पे ही हमने एक पॉइंट लिया है P। ओके, P जो पॉइंट है वो इस डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे है, लेकिन इस डाइपोल के एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हम इसे एक्सिस कहते हैं। ओके, तो ये कितना डिस्टेंस पे है, R। तो यहीं पर पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर? चलिए अब हम पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, फिर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ओके, देखो डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, ये E पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द चार्ज, तो नेगेटिव का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कम होगा। डिस्टेंस R ज़्यादा है, R इज़ मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लेस। ओके, यहाँ पर R कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो। तो आपको ये दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E+ इज़ ग्रेटर देन E-, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, E नेट आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो जो E नेट या E इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू E+ - E- मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, KQ, दोनों पे वैल्यू सेम है मैग्नीट्यूड, बस यहाँ पे डिस्टेंस से अलग अलग हो जाएगा। इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो टोटल R में से ये 1 माइनस कर दो, R - A का होल स्क्वायर हो जाएगा। और E- के लिए
माइनस के लिए ये वाला डिस्टेंस r और a को प्लस कर दो, सो KQ/r प्लस a का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम लेंगे r माइनस a का स्क्वायर एंड r प्लस a का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे k इंटू क्यू ये कॉमन हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर एंड माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ओपन कर दो सारी वैल्यूज़, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, ठीक है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है जो माइनस हो जाएगा, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड प्लस 4ar। ओके, एंड डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, और इसका होल स्क्वायर है, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला आपको पता है। देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, और एक a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ये वाला है। और एक माइनस का जो फॉर्मूला है वो ये है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज़, यहाँ r स्क्वायर से r स्क्वायर, a से a स्क्वायर कैंसिल, सो k इंटू क्यू इंटू 4ar डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको सेट कर लेंगे डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर आपने इस पॉइंट को, पॉइंट P को काफ़ी ज़्यादा दूर रखा है, ओके, तो ये आपको डाइपोल एक पॉइंट साइज का दिखेगा। ओके, व्हेन r इज़ वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू a, देन जो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा उसको आप ओनली r स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट P वो क्या हो जाएगा, k 2 इंटू k इंटू 2QR। ओके, 4 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और q इंटू a इंटू 2 ये हो जाएगा आपका P r डिवाइड बाई, यहाँ पर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को आपको r स्क्वायर लिखना है, तो r स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है तो r की पावर 4 हो जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 2kP डिवाइड बाई r क्यूब, ये आपका मैग्नीट्यूड आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई पी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2kP वेक्टर डिवाइड बाई r क्यूब। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल की डायरेक्शन में ही है, E प्लस इज ग्रेटर, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही हो, और ये डायरेक्ट डाइपोल की डायरेक्शन में ही, E और P दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन इंक्लूड किया है। ओके, अगर E और P दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नेगेटिव साइन हम इंक्लूड करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये 3 मार्क्स में आपके डेरिवेशन आते हैं, ये अच्छे से कर लेना। ओके, चलिए अब इक्वेटोरियल वाला जो पॉइंट है ये आपका बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, इस तरह से देखो, आपने 2 चार्ज लिए हैं, डाइपोल है मतलब 2 चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है आपका और एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये दोनों जो हैं ये 2a डिस्टेंस पे हैं, इन दोनों के बीच का हमने एक सेंटर पॉइंट लिया है O, जो कि दोनों को सेम डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा है a। अब इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो लाइन है इस पर हमने एक पॉइंट लिया है P। ओके, P को हमने माइनस चार्ज से और प्लस चार्ज से मिला दिया। ओके, ये वाला डिस्टेंस आपका सेम रहेगा, यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने पॉइंट P लिया है। ओके, जो सब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको बताना है। ओके, क्या बताना है, तो लेट अस कंसीडर 2 charges minus q and plus q means dipole. Okay, and from the center of the dipole there is a perpendicular line, and at that perpendicular line we suppose a point P. Okay, and at point P is the equatorial line, P is at equatorial line. ओके, बाइसेक्टर मतलब इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं इसको, और P इसी लाइन के ऊपर है। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा, r डिस्टेंस पे है तो a और r दोनों मिलके हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, और ये डायरेक्शन, ये वैल्यू भी सेम हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखो डायरेक्शन देख लेते हैं, दोनों के बीच में एंगल हम थीटा ले लेते हैं। अब नेगेटिव से जो डायरेक्शन हो जाएगी वो टूवर्ड्स चार्ज। ओके, मतलब E नेगेटिव, ये दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ये q/r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और उसका स्क्वायर मीन्स q/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा।
ये ई प्लस, और ई नेगेटिव भी यही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज सेम है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, दोनों सेम हैं, ई प्लस इज इक्वल टू ई माइनस, तो हम इसे ई ले सकते हैं, एक कॉमन वैल्यू। ओके, अब देखो नेगेटिव से जो डिस्टेंस है मतलब डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस लाइन के डाइपोल के एक्सिस के पैरेलल, तो ये एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ई माइनस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे, एक तो थीटा के साथ में ई जो है माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आएगा ई माइनस साइन थीटा। ओके, पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज है, तो ये एंगल भी थीटा, तो थीटा के साथ में हो जाएगा ई प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर में हो जाएगा ई प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा, ई साइन थीटा ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ई, ठीक है, विल बी कैंसल आउट। ओके, कैंसिल आउट, तो आपके बच्चे सिर्फ ये कॉस वाले कंपोनेंट, इन दोनों की डायरेक्शन ये है। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल लाइन है या एक्सिस के लिए हम ई यहाँ पर एक्स लिख देते हैं, 2kp अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई प्लस कॉस थीटा एंड ई माइनस कॉस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए दोनों को हमने ऐड किया। ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा ई है, सो 2e कॉस थीटा। ठीक है, 2 इंटू ई की वैल्यू आपकी के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा यहाँ पर कॉस थीटा आप फाइंड करोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ओके, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, बेस क्या है ए और हाइपोटेनियस है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अंडर रूट है मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। ओके, यहाँ पर बेस पावर है 1 और यहाँ 1/2, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 3/2। ओके, क्या हो जाएगा आपका 3/2। सो के इंटू यहाँ पे मैं 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्यू इंटू ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 2a क्यू, ये क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। ओके, ये हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये कब होगा, जब आर और ए कंपेरेटिव हो, हम कंपेयर कर सकते हैं उस वैल्यू को। आर जो है ज़्यादा दूर नहीं है, पी पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है इस डाइपोल के, हम डाइपोल की लेंथ और पी का डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपेयर नहीं हो, ठीक है, इफ़ आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए से, देन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ओनली आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो ई इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा आपका के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। ओके, 3/2 है पावर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, सो के ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका के पी बाई आर क्यूब। ओके, अब अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई इक्वेटोरियल वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के पी बाई आर क्यूब। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन आपकी इस तरह से है, पी की जो डायरेक्शन है वो ये है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये है, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगे। मैग्नीट्यूड में तो ये सेम ही रहेगा। ओके, अभी देखो यहाँ पर हमने ई एक्सिस, ओके, ये एक्सिस पे जो हमने फाइंड किया 2kp अपॉन आर क्यूब। ओके, सो ये जो एक्सिस वाला है 2 इंटू के पी अपॉन आर क्यूब जो है वो इक्वेटोरियल, तो एक रिलेशन आ गया आपका कि ई एक्सिस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 टाइम्स होता है इक्वेटोरियल का। क्लियर? ओके।